हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनाटमी और फिजियोलॉजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अभी इससे पहले इसी प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे एनाटमी फिजियोलॉजी की क्लास के प्ले लिस्ट में, तो 10 लेक्चर आपको मिले होंगे साइमल्टेनियसली, जिसमें हमने ब्रीफ हर चीज़ के बारे में बताया था, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को लेके हुए। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि भाई हमारे को सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे एनाटमी फिजियोलॉजी में और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटमी और फिजियोलॉजी। हमारे साथ मोहित बने हुए हैं आज की वीडियो में। मोहित, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में, और चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को भी बता सकें कि एनाटमी फिजियोलॉजी बेसिक में क्या होती है। तो जितने स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रहे हों, CMLT कर रहे हों, DMLT कर रहे हों, BSc MLT कर रहे हों, या इसके अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हों, एनाटमी फिजियोलॉजी एक बेसिक चीज़ है जो एक मेडिकल पर्सन को नॉलेज में होनी चाहिए। तो एनाटमी क्या होता है, हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। तो एनाटमी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी। अगर सिर्फ एनाटमी की बात करोगे तो एनाटमी क्या है? एनाटमी इज अ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन और अ पर्टिकुलर बॉडी। अगर इसी में हम ह्यूमन लगा दें, यानी ह्यूमन एनाटमी क्या होती है, तो ह्यूमन एनाटमी इज अ स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर हुआ? हिंदी में थोड़ा सा समझाते हैं, आप भी समझिएगा कि एनाटमी क्या है। एनाटमी वो चीज़ है, वो साइंस है, वो स्टडी है जो कि हेल्प करती है किसमें? उसके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन एनाटमी, एनिमल है तो एनिमल एनाटमी, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट एनाटमी, ठीक है। मैमल है, कोई अदर मैमल्स की कैटेगरी है तो उस, जैसे अब डायनासोर की एनाटमी हम सर्च करते हैं, हिस्टोरिकल में पढ़ते हैं कि भाई हम अच्छा ये इस तरीके का दिख रहा है तो ऐसा होगा, यहाँ ये चीज़ होगी। तो वही चीज़ जो है हमारी स्टडी जो है वो एनाटमी के अंदर होती है। अगर मैं बात करूँ कि हम इसी इस स्टडी को एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहें, तो जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब वो दिखता कैसा है ह्यूमन हार्ट? तो कोन की तरह दिखता है, कोन शेप जैसे। अब ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। आप भी अपने हार्ट का जो साइज है वो नाप सकते हो। कैसे नापना है? आपके थर्ड फिंगर के बाद आपका थंब आएगा और ये इस तरीके से, यानी ये जो एरिया कवर किया, ये आपका हार्ट का साइज है। अप्रॉक्सीमेटली इतने साइज का हार्ट मेरे यहाँ सर्वाइव है ऑर्गन का। अब ये ध्यान से देखोगे, जब आप कहीं लगाओगे और इसको लगाने के बाद यहाँ लगाते हो तो यहाँ पे एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो ये 2 लाइन आ गई और गोल कर दें तो कोन शेप हो गई। तो डेट इज द कोन शेप, ठीक है। ऐसे ही आपका जो लंग्स है उसको ट्रायंगुलर शेप कहा जाता है, ट्रायंगल का होता है, ऐसे रहता है बीच से सीधा और साइड से ऐसे कर, ट्रायंगल शेप। जो किडनी है उसे बींच शेप कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम शेप जो है जो पढ़ते हैं कि कैसा शेप का है, क्या साइज क्या है, क्या वजन है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी चीजें हम एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पे। तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स। आप अब अभी हमने पढ़ा कि वो कैसा दिख रहा है, एनाटमी में कैसा दिख रहा है, कहाँ लोकेटेड है, 2 चीज हो गई। अब वो क्या काम करता है, तो वो हो गई उसकी फिजियोलॉजी। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों पैरेलल चलती हैं, रेल की पटरी की तरह। आपको उसका शेप साइज भी जानना है और उसका फंक्शन भी जानना है सेम टाइम पे, तभी आप उसकी पैथोलॉजी जान पाओगे। पैथोलॉजी मतलब उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा, अब इसी में हार्ट का ही एग्जांपल लेते हुए हम उसकी फिजियोलॉजी समझते हैं। हार्ट की एनाटमी समझी, कोन शेप का है, अपर लिम्ब में रिब्स केज के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, डायफ्राम से जस्ट ऊपर और आपके लेफ्ट लंग्स के पास, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसकी फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है कि वो काम क्या करता है, यानी वो पंपिंग का काम करना है, यानी वो सर्कुलेशन में हेल्प कराता है।
यानी आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन जो है वो हार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया उसका फिजियोलॉजी हार्ट का। अब पैथोलॉजी की बात की जाएगी। पैथोलॉजी में देखा जाएगा कि भाई उसका कार्डिक कैसा चल रहा है, उसका इको कैसा है आ रहा है, अगर लैब टेक्नीशियन से टेस्ट से रिलेटेड हो जाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह क्या है, भाई कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कैसी है उसकी, जिससे हम ये पता लगा सके कि हाँ भाई हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आवर बॉडी के ऊपर आ जाते हैं कि अब ये तो हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। एनाटॉमी इज अ साइंस व्हिच डील विद द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील विद द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी इफ वी आर कंसीडरिंग एज ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे इसका मतलब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसके, ऑर्गन्स की, जो हमारे बॉडी में लोकेटेड है। अब आ जाते हैं हमारी बॉडी यानी आवर बॉडी। तो आवर बॉडी जो है यानी हमारी बॉडी है वो किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। अगर मैं बात करूं कि ये ग्लास जो है वो किस किस चीज़ों से मिलके इस टाइम पे बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, मटेरियल है, मॉलिक्यूलर मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पानी अभी भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बना है मिलके, हमारी बॉडी किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। कहते हैं ना कि दुनिया में हर धातु 5 चीजों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? हवा, पानी, आसमान, धरती, अग्नि। ठीक है, 5 तत्व। हाँ। ये हमारे 5 तत्व हैं। तो अब हमारी बॉडी किससे, इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, हकीकत है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम साइंस के तौर पे क्या सीखते हैं, तो हमारे अंदर है स्केलेटन यानी बोन्स, मसल्स, हमारे अंदर है ऑर्गन्स हैं, आर्टरी, वेन है, कैपिलरीज है, ब्लड है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो अलग अलग सेल्स से, अलग अलग टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। भाई वेन भी बहुत टाइप सेल से मिलके बना हुआ है, आर्टरी भी बहुत टाइप सेल से मिलके बना हुआ है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप है, आपकी मसल्स हैं, आपकी कार्डिक मसल्स हैं, आपकी फ्लेक्सिबल मसल्स हैं, आपकी कार्टिलेजेस हैं, आपकी बोन्स हैं। हर एक ऑर्गन अपना खुद का मस्कुलर, उसका सेलुलर सिस्टम है उसका। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, एक आपकी यूनिट स्ट्रक्चर से बनी हुई है मिलकर, यानी सेल। यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है लाइफ का। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे सेल आपके सबके बॉडी में मिलेगा, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, या किसी भी टाइप का मैमल हो, एनिमल किसी भी टाइप का हो, सब में सेल, जो लिविंग है उसमें सेल मिलेगा ही मिलेगा, और वो उसका यूनिट स्ट्रक्चर होगा लाइफ का। ठीक है, अब इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं भाई, कि इस पूरे आवर बॉडी स्टडी को हम क्या कहेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी की जो स्टडी है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं जिससे हम अपनी बॉडी का पूरा हाव भाव जान सकते हैं। ठीक है, कैसे जान सकते हैं, एनाटॉमी से हमने पोजीशन जान ली, फिजियोलॉजी से हमने उसका क्या जान लिया, फंक्शन, क्या काम करता है, बायोकेमिस्ट्री से उसमें क्या रिएक्शंस होती हैं, और पैथोलॉजी से उसकी मतलब कोई बीमारी है क्यों हो रही है, किस वजह से, वो उसका पार्ट आ गया। तो पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक अगर हम साइड कर रहे हैं तो 3 बेसिक यूनिट पे काम करती है हमारी बॉडी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 3 हमारी कह सकते हो कि ट्रैक्स हैं जिसपे हमारी बॉडी चलती है, और सेम टाइम पे ये सारी चीजें हो रही होती हैं। रोज हमारे बॉडी में सेल बनते हैं, रोज हमारी बॉडी में सेल डेड होते हैं, केमिकल रिएक्शन। हमारी हाइट रोज बढ़ती है, चाहे वो 0.0001 mm क्यों ना बढ़े, तभी तो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, टेस्ट बढ़ रहा है खाने का। चलो क्या जोक्स अपार्ट, तो हमारे बॉडी का जो मेन 3 है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जो हमें बेसिक फंक्शंस के तौर पे हमें याद रखना होता है। अब अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि भाई हमारा जो स्टेप्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है और क्या स्टेप्स हैं, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी बॉडी को बनने में क्या कितने स्टेप्स लगते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो सबसे पहला है हमारा सेल,
यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, सेल हो गया। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे नोटबुक में तो आप देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो गया सेल, यानी बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, बॉडी। ठीक है, अभी हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, अभी हम ओवरऑल की चल रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने, 1 2 3 4 5वें स्टेज पे जाके बॉडी तैयार हो रही है। दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है आपका सेल, बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइन होंगे और एक ही काम करेंगे तो वो बनेगा टिश्यू। और फिर बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ेंगे और एक ही टाइप का काम करेंगे तो बनेगा ऑर्गन, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, लंग्स। तो ये ऑर्गन्स हैं। अब ये अलग अलग ऑर्गन मिलके एक सिस्टम पे काम करेंगे तो बनेगा सिस्टम। क्या बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और ये सारे सिस्टम मिलके एक जगह काम करेंगे तो बन जाएगी बॉडी। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, कोई सी भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में आपकी बॉडी तैयार होती है मोटे मोटे तौर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसपे हम फोकस करेंगे वो है सेल। ठीक है, हर पार्ट का सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग है, प्लांट सेल अलग है। ठीक है, एनिमल सेल में भी अलग अलग टाइप के सेल हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, जो टिश्यू का पार्ट है उसमें हर एक ऑर्गन के हिसाब से उसका सेल डिजाइंड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अपने सेल के बारे में। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो सेल के डायग्राम में, आप लोग भी कोई भी बेसिक सेल का डायग्राम देख सकते हैं। हमें जो मोटे मोटे तौर पे सेल को याद रखने होते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट हमें याद रखना है। सबसे पहला है आपका आउटर वॉल, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये 3 नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ये 3 नाम से एक ही चीज को बोला जाता है, यानी जो आउटर लेयर होती है सेल की उसको। जैसे ये हमारी स्किन है, ये आउटर लेयर है, कोई इसे चमड़ी कहता है, कोई इसे खाल कहता है, कोई इसे स्किन कहता है, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे ही जब आप सेल की बात करते हो तो उसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल वॉल बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, वो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, दूसरा पार्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब वो फ्लूइड होता है जो कि क्या हेल्प करता है, अदर मटेरियल को स्टक रखता है उसके अंदर, यानी सेल के, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो हम ऑफिस में या क्लास में बैठे हुए हैं, कोई बाहर आता है तो डोरबेल बजाया, डोरबेल बजाया तो यहाँ फ़ोन है, हम उठा के बात कर सकते हैं, भाई कौन है क्या है। तो सेल फोन क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो ये एक तरीके का साइटोप्लाज्म हो गया हमारा, कि हमें उससे बात करनी है, यानी दूर है वो। तो सेल वॉल से न्यूक्लियस तक कोई चीज़ आने वाली है या कोई अटैक करता है उस पर, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही न्यूक्लियस तक पहुँचता है। वो हेल्प भी, साइटोप्लाज्म कई बार हेल्प भी करता है कि भाई अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो उसे चाहिए मटेरियल, भाई सेल को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो जो मटेरियल चाहिए वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही यूटिलाइज कर पाता है सारा कुछ। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है। फिर आ जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लेयर हो गया। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब उसका मेन डीएनए स्ट्रक्चर, जिससे वो क्या फंक्शन करेगा, वो क्या बताएगा, वो सारी चीज़ रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। एक एक करके अब समझते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड फंक्शन यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल फंक्शन यूनिट हम इसलिए बोलते हैं इसको कि ये ही कंट्रोल करता है कि सेल का क्या काम होगा, कोई सेल क्या करेगा पर्टिकुलर, वो ही इसके अंदर रहता है। ठीक है, इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि आपके 22 तो हैं जो कि ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स कहते हैं मतलब जो उसके खुद का काम करने में हेल्प करते हैं। और 23वां होता है वो XY होता है, वो ह्यूमन में ही पाया जाता है। मतलब ह्यूमन मीन्स वो सेल जो रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसा और बना सके, उन सेल में ही मिलता है। ठीक है, X और Y क्रोमोसोम जिसे यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं।
क्लियर हो गया? ठीक। अब डीएन न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें और मिलती हैं, आइदर डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। अब डीएनए क्या है? तो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? तो ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आरएनए इज द सिंगल हेलिकल और डीएनए इज द डबल हेलिकल। डीएनए की बात की जाएगी तो इस तरीके से ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, आपको भी मैं कोशिश करता हूँ अगर आप देख पाए तो दिस इज योर डीएनए स्ट्रक्चर। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए होता है सिंगल हेलिकल। ये हो सकता है क्योंकि ये भी फिक्स होते हैं, जो लाइनिंग्स में बना रहा हूँ ना, दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड लाइनिंग्स, तो लाइनिंग हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा हो। दिस इज द आरएनए स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका डीएनए और ये हो गया आरएनए। आप चाहें तो अपनी वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। ये आपका डीएनए है और ये आपका आरएनए है। ये न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं आगे और बढ़ते हुए समझते हैं कि आपका सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है। तो ये आउटर कवरिंग होती है, एक थिन कवरिंग होती है, यानी पतली सी कवरिंग, झिल्ली कह सकते हो आप आम भाषा में। एक पतली कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन है ना, एक कवरिंग है एक तरीके की, जो हमारे अंदर ऑर्गन को बचा के रखी हुई है, अंदर के सिस्टम को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखी हुई है। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है, वो क्या करता है? सेल को आउटर एनवायरनमेंट से बचा के रखता है, इंटरनल पार्ट को। ठीक है, जिससे वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई अब ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन तक का, आपने सेल के बेसिक्स जो चीज़ें थी वो सारी जानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में। यहाँ हमने अभी सेल के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। अगर आप सेल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप दूसरे कोई वीडियो या डायग्राम को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मेटा कार्बोनेट मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस के अलग जैसे न्यूक्लियर पोल मिलेगा, न्यूक्लियर ओसिस मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा, लाइसोसोम्स मिल जाएंगे देखने को, और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएंगे सेल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएंगे। मतलब हर एक सेल, कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक सेल के डायग्राम में अगर बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो एक पैरामेडिकल के स्टूडेंट को सेल के बारे में पता होना चाहिए वो 3 पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों पे टिके हुए होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारी बॉडी में बेसिकली काम करता है ग्रुप ऑफ सेल्स की वजह से। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू फंक्शन। ठीक है, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल, जैसे मैंने बताया 5 स्टेज थे। पहला स्टेज सेल का था, सेल जब आपस में जुड़े और एक पर्टिकुलर फंक्शन किया तो उसे टिश्यू बोला गया। तो ऐसे ही टिश्यू है। टिश्यू यानी बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। और वो किस टाइप के टिश्यू होते हैं? तो मोटे मोटे तौर पे हमारे बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के आपके टिश्यू रहते हैं। सबसे पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। अब नाम से यहाँ पे आप कुछ टिश्यू को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब जैसे एपिथेलियल थोड़ा समझ नहीं आया, उसको अभी साइड करते हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव यानी कनेक्ट कर रहा है किसी चीजों को, टिश्यू जो कि ऑर्गन को कनेक्ट करे, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, यानी एक किसी चीज को दूसरे चीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब वो आपके बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा हो, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा हो, एक ऑर्गन को मस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हो, यानी वो कनेक्ट कर रहा है, उसका काम है कनेक्टिंग का। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी ऑब्वियस सी बात है, बाइसेप, ट्राइसेप, काफ, थाइज, मसल्स सारे ये हो गए। फिर आ जाता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब न्यूरॉन्स, यानी आपका मेन हेड, यानी पूरा इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम नर्वस टिश्यू का ही रहता है। ठीक है, अब ये तो समझ गए हमने, 3 समझ लिए। कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू समझ लिया हमने, मस्कुलर टिश्यू समझ लिया हमने, नर्वस टिश्यू समझ लिया। रह गया हमारे पास एक पहला वाला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये ऑर्गन के सरफेस के सेल्स को कहा जाता है। यानी ये जो स्किन है, चाहे आउटर हो, इनर हो या कोई ऑर्गन की हो,
वो आपकी इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, यानी इपिथेलियल के अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हैं। क्लियर हुआ? दोबारा रिपीट करता हूँ, इपिथेलियल क्या करता है, कवरिंग